तो एक होता है डेली बजट और एक होता है आपका लाइफ टाइम बजट। ठीक है, और डेली अब लाइफ टाइम बजट में क्या फर्क होता है? तो डेली बजट क्या है? डेली बजट का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास जो पैसे हैं, मैं अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर 500 रुपये है मेरे पास, मैं 500 रुपये अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर चलाना चाहता हूँ। लेकिन अब फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आपको हर सर्टेन अमाउंट पे एक एस्टिमेट रिजल्ट बना कर देता है कि मान लो अगर आप 100 रुपये का ऐड चला रहे हो तो आपको 1,000 व्यूज मिलेंगे, 200 रुपये का चला रहे हो तो आपको 10,000 व्यूज मिलेंगे, 300 का चला रहे हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये मतलब साथ के साथ बढ़ता रहता है। अब उसी के लिए अब मैंने यहाँ पर क्या करा, मान लो मैंने 500 रुपये का बजट लगाया। 500 रुपये के डेली बजट का मतलब क्या है? 500 रुपये में डेली बजट का मतलब है कि जो 500 रुपये है ना, फेसबुक के पास अब एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि उसको 24 घंटे के अंदर ये पूरे के पूरे 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, कैसे भी करके। अब इसमें होता क्या है, खर्च करता कैसे है फेसबुक? तो खर्च करता है फेसबुक आपसे जो अमाउंट डिडक्ट करेगा, रीच पे करेगा, इम्प्रेशन पे अमाउंट डिडक्ट करेगा, ठीक है। और अगर आपने लीड एडवर्टीजमेंट चलाया हुआ है तो लीड पे आपका यहां से अमाउंट डिडक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं CPR। यानी कि एक हमने पढ़ा था CPC, एक हमने पढ़ा था PPC। दोनों याद है चीजें क्या थी? क्या थी भाई CPC और PPC? सर पीपीसी तो है सर, पेपर क्लिक। हम्म। और सीपीसी ये है सीपीसी तो शायद क्लिक पर ऐसे कुछ है। क्लिक पर पोस्ट। क्लिक पर कुछ कॉस्ट पर क्लिक। हाँ, पोस्ट उल्टा हो गया। हम्म। तो इसका मतलब था कॉस्ट पर क्लिक। अच्छा, कॉस्ट पर क्लिक का यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा मतलब समझे, कॉस्ट पर क्लिक से क्या सिनेरियो समझ में आ रहा था? कौन आया? साहिब। तो यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक से अब क्या समझ में आ रहा है हमें? कॉस्ट पर क्लिक से ये समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो हमारा एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ठीक है, और इस एडवर्टीजमेंट में एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिसने इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्या करा, क्लिक करा। अब क्लिक करा तो वो मेरे प्रोडक्ट को समझेगा या फिर वहां से एक फॉर्म को फिल करेगा। तो इनडायरेक्टली अगर उस बंदे की इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट हो रही है तो क्या हो गया, ये एक मेरे लिए लीड हो गई। अगर मुझे इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो सेम गूगल एड्स के अंदर क्या होता है, गूगल एड्स में जो हमारी लीड्स निकल के आती है इनको हम क्या बोलते हैं, CPC में कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो अमाउंट कलेक्ट हो रहा है CPC में कलेक्ट हो रहा है। फेसबुक एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या होता है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट में हम इसी CPC को क्या बोलते थे, CPR, जिसका मतलब होता है कॉस्ट पर रीच रिजल्ट। रिजल्ट। ठीक है, ये आपकी लीड्स कंसिडर करता है, लीड का अमाउंट बताएगा, हाँ जी कितने की लीड आपकी आ रही है, कितने की नहीं आ रही है। तो ये आपका फेसबुक एडवर्टीजमेंट। इंस्टाग्राम में भी दोनों सिनेरियोज में सेम ही चलता है केस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहां पर कनेक्ट मिलेगी, आपके एडसेट लेवल के अंदर। अब इसी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस कैसे होते हैं? चेंजेस होते हैं इन सब चीजों के, जैसे अगर हम बात करें ऑडियंस की। अब यहाँ पर ऑडियंस बिल्ड करने का काम बहुत पेचीदा होता है। अब ऑडियंस अगर आप बिल्ड कर लेते हो तो ही यहाँ पर पता चल पाता है कि आपकी जो लीड्स की क्वालिटी है वो किस तरीके की आ पाएगी। अगर आपने ऑडियंस का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करा है तो एडवर्टीजमेंट कितना ही अच्छा हो, कितना ही बढ़िया हो, कोई फायदा नहीं है। अच्छा भाई, मुझे एक चीज बताओ कि जैसे मान लो अगर मैं एक रेस्टोरेंट का एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ और उस रेस्टोरेंट के अंदर मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ पर मैंने एक 5 साल से लेकर 5 वर्ष से लेकर और 90 वर्ष तक के व्यक्तियों को इसके अंदर मैंने टारगेट कर रखा। तो इसमें बताओ क्या ये मेरी सिलेक्टेड ऑडियंस है या सही ऑडियंस है? बिल्कुल बढ़िया है क्या? इस ऑडियंस के बारे में मुझे थोड़ी सी ब्रीफ करो
क्या इससे लीड्स कनेक्ट हो पाएंगी? सर सर हमने फ्री फंड की ये 5 से 10 साल 15 साल तक के फ्री फंड के लिए रखे, 60 से ऊपर के फ्री फंड के लिए रखे। इससे अच्छा ऐसा लो ना, क्या नाम है, 15 साल से ऊपर की ले लो, 40 50 50 साल तक। हाँ 15 से 50 45 तक ले लो सर। 15 से 50 तक ले लेते हैं, चलो मान लिया। अच्छा, तो ये वाली ऑडियंस क्यों नहीं थी? रीजन इसका क्या था? पहला रीजन कि अगर मैं किसी 5 साल के बच्चे को एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ तो पहली बात तो इस उम्र का बच्चा ऐड देखेगा ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं है अभी ऐड के बारे में, ऐड है क्या नहीं। लेकिन फिर भी मान लेते हैं 5 साल से, अब जब 5 से 90 तक का लिया तो मान लो 12 साल का एक बच्चा है जिसने मेरे एडवर्टीजमेंट को देखा। अब इसने अगर मेरे एडवर्टीजमेंट को देखा तो एक बात बताओ, मेरा एडवर्टीजमेंट किस चीज़ का है? मेरा एडवर्टीजमेंट है रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में ऑब्वियसली खाने पीने की चीज़ें मिलने वाली है उसे। तो क्या 12 साल का बच्चा इतना सक्षम होता है कि वो मुझे एडवर्टीजमेंट को देखेगा, उस पर जो नंबर लिखा है उसे कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद मुझे वो ऑर्डर लिख कर देगा और बोलेगा कि भैया ये वाली चीज़ यहाँ पर ऑर्डर कर दो? क्या ऐसा होगा? नहीं सर। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो जिसकी क्षमता है, जो जिस उम्र तक वो पहुंचा है, इस उम्र में वो अपने माता पिता पर आश्रित है कि अगर उसे भूख लगेगी तो अपनी मम्मी से ही कहेगा कि मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। वो किसी रेस्टोरेंट को कॉल करके नहीं कहेगा भैया भूख लगी है, ये वाला ऑर्डर पहुंचा दो। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने एक ऑडियंस यहाँ पे सिलेक्ट करी थी 90 साल की। अब 90 साल का व्यक्ति क्या एडवर्टीजमेंट देखकर मेरा उसे खाना ऑर्डर करेगा इस उम्र में? तो उसका मतलब अगर उससे देखा जाए तो प्रैक्टिकली उसे तो घर के खाने की जरूरत है इस टाइम पे। वो कहाँ तेज मसाले का खाना पाएगा? रेस्टोरेंट का खा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उस आदमी को भी टारगेट करने से फायदा नहीं है। यहाँ पर जो मेरी ऑडियंस होगी रेस्टोरेंट की, वो इस कैटेगरी की हो सकती है। 15 तो फिर भी आप बहुत ज्यादा लेकर चल रहे हो, 15 तो नहीं, मैं से 18 साल या 18 नहीं, इसे मैं 17 कर लेता हूँ। क्योंकि आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो स्कूल क्लास होते हैं 10वीं 12वीं के, वो सारे के सारे भी ऐसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाने लग जाते हैं। हम तो नहीं गए बट अब जाते हैं लोग। तो मैं इसको 17 से 50 तक ही रख लेता हूँ। 50 60 तक सही रहता है। तो 17 से 50 साल के लोग मैं इसके अंदर टारगेट कर लूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे ऑडियंस का सिलेक्शन बड़ी ध्यान से करना होता है, जो अब अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। अब इसके अंदर एक लेवल और निकल कर आता है जिसकी आवश्यकता होती है हमें आगे, सर जिसका रिकॉर्डिंग चला लेना। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भाई। अब इसमें क्या होता है, एक थर्ड लेवल जो इसके अंदर निकल कर आता है वो आता है एड लेवल। अब ये एड लेवल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मुझे फेसबुक को बताना होता है कि भैया जो मेरा एड का क्रिएटिव है, क्रिएटिव किस तरीके का है। कोई वीडियो ऐड मैं चला रहा हूँ, इसके अंदर वीडियो ऐड मैंने शूट कर रखा है। कोई फोटो का एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर मेरे पास ग्रुप ऑफ फोटोज हैं कि 3 4 फोटो एक साथ मैं इसके अंदर ग्रुप फोटोज का एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी पड़ती हैं, तब जाके आपका एडवर्टीजमेंट एक चल पाता है। अब एक काम करो भाई शिवांग, तुम अपनी वो क्या नाम है, आयुष, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो क्योंकि तुम्हें ऐड चलाना भी है। तो उसमें देखते हैं आगे की चीज़ों को, वही शेयर करो। सर 1 मिनट में आईडी पासवर्ड लेके लॉगिन कर दूंगा। पर एक बार दोबारा से बता देना पूरा ऐड कैंपेन ऐड सेट ऐड इतने स्क्रीन आ गए। तो बहुत कुछ है। आगे मैं कह रहा हूँ चिराग सर इतना थोड़ा बहुत एक बार बेसिक बता दो, इतना ही आयुष शेयर करें स्क्रीन। आयुष शेयर करें स्क्रीन। अच्छा तो कल हमने
तो देखो भाई, कल हमने क्या करा था, कल हमने कैंपेन के बारे में समझा था कि कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स तो तुम्हें याद होंगे थोड़े हो गए बहुत सर? हैं। हो गई। हेलो हेलो, शेयर हो गई? हेलो, हाँ हो गई, आवाज हो नहीं गई, आ रही? हेलो, हाँ भाई, हो गई शेयर हो हो गई। गई, हो गई भाई, हो गई। कोई बोल लो, बोलने का कोई बताओ सर। चलो पहले देख लो, क्या नाम है, एक बारी तुम्हारा साइट, फिर उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा आगे का क्या रह गया था तुम्हारा, वो कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। हम्म। अब इसमें सबसे पहले ना क्या नाम है आयुष, वहां जाओ, क्या कहते हैं, एड्स मैनेजर के अंदर, फेसबुक एड्स मैनेजर में। अलग से सर्च करना पड़ेगा? हाँ अलग से सर्च करो। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ऊपर जाके सर्च करो क्रोम के सर्च बार में। अब तो आगे कर दो, यही सही जब करो। कर दो, अब तो कर दो। यही है, गो टू एड्स मैनेजर, हाँ कंटिन्यू। इसको सिलेक्ट करो, जो नाम आ रहा है ना यहाँ पे, अंकित चौहान, इसको सिलेक्ट करो। और इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तुमने ऐड चला रखा है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब पहले एक काम करो, पहले ना नया बनाना सीख लो एक बार कि नया कैसे बनेगा इसके अंदर, है ना। फिर इसको एनालाइज करना तुमने क्या क्या, कहाँ कहाँ कितनी गलतियां करी थी। अब क्या सर करो, चलवा देना, सर चलवा भी देना आज ही। हाँ हाँ, अब इसे ना क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करो, सबसे पहले जो ग्रीन कलर का बटन आ रहा है, और इसमें मुझे वो सारे पॉइंट्स बताओ जो कल हमने डिस्कस करे थे, ये वाले। सर अवेयरनेस तो मेन है ही, हम्म, ट्रैफिक हमारी साइट उस पर ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है, लिंक लिंक पे हो जैसे उस पर चला गया। एंगेजमेंट हमारा लाइक फॉलोवर्स कमेंट शेयर। लीड्स हमारी लीड जनरेट करने के लिए, जैसे कि फॉर्म लगा दिया फोन पे जाकर। और ऐप प्रमोशन हमारी कोई वीडियो के थ्रू या किसी के थ्रू ऐप से प्रमोट करने के लिए, किसी ऐप के बारे में उसका लिंक डाल दिया। और सेल्स हमारा डायरेक्ट लिंक पे सीधा चले जाके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना। ठीक है। अच्छा, ये जो जो हमारा ये सेल्स का एडवर्टीजमेंट होता है ना, इसको हम एक एक चीज और भी बोलते हैं इसमें कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है सेल्स का, इसको हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, जब हम सेल कर रहे हो तो मतलब एक रियल प्रोडक्ट हम सेल कर रहे होते हैं, तब हम सेल्स वाले एडवर्टीजमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, जब सेल्स ऐड चलाओगे ना सर, हम्म, तो मेरे पास एक क्लाइंट है, मतलब सर के ही है, उन्होंने मुझे दिया कि ऐड चला देना इस पे। तो सेल्स ऐड सर उनके आइट से चलाएंगे, प्रोडक्ट का है, ठीक है, वेबसाइट में उनकी ठीक है, ठीक लाइव भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। सही कहा, दो दो तरह के ऐड हमारे लाइव हो जाएंगे, और एक हमारे वाला और एक तुम्हारे वाला। चाहे कल ही चला लो, उसे तो सेल्स वाले को जैसे मन करे कल चला लो, परसों चला लो। आज मत चलवा लो, कल चला लेंगे। ठीक है। तो अब इसमें अभी तो हमें क्या करना है, अभी तो हम सिर्फ एक अवेयरनेस का एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं। अवेयरनेस का ही चलाना है ना, लीड तो नहीं चाहिए अभी, लीड की तो कुछ नहीं, अभी लीड तो नहीं। हाँ, नहीं अभी सर, अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस को सिलेक्ट करो, सबसे पहले ये लो, कर लिया सर। अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करो। अब करने इसे करने के बाद सबसे पहले एक काम करो कि जो तुम्हारा कैंपेन है, कैंपेन को नाम दो। इंग्लिश 247 लिख दो खाली, है ना? हाँ हाँ हाँ, जैसे भी तुम्हें ठीक रहे वैसे करो। बस
अब नाम देने के बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी के बारे में बताओ थोड़ा सा। डिक्लेयर इफ यू आर रिलेटेड। सर ये अगर हमारा रिलेटेड इससे क्या नाम है क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल से रिलेटेड है तो मतलब ये आकाश तुम बताओ। इसमें ऑप्शन खुलेगा ना सर, एक खोलना एक ऑप्शन। ऑप्शन तो आ रहा है, ये ना वही तो आ रहा है ना जो ऊपर बताया मैंने, ये एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और अबाउट सोशल इश्यूज। सर ये कैटेगरी बतानी है ना इसमें। इसमें ये है ना, अगर हमारे इससे रिलेटेड है तो सिलेक्ट करो, नहीं तो छोड़ दो उसको। नहीं छोड़ना तो है नहीं ना, सिलेक्ट करना पड़ेगा सर। नहीं तो छोड़ सकते हैं। नहीं भाई छोड़ सकते हैं, छोड़ भी सकते अगर मैं हैं अपना इंसिडेंट हो तो ले सकता है। फिर तो छोड़, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं ऐसा ना क्रेडिट और अपना एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग। ईश्वर हाथ, हाँ ईश्वर बोलो। मैं यही कह रहा था कि इसे छोड़ दो। हाँ पहले इनके बारे में बताओ तो सही। छोड़ तो देंगे वो तो सही है। सर ये उसकी है ना, जैसे मान लो क्रेडिट जिसमें कि फाइनेंस की बात करी होगी, मतलब कितना अमाउंट पैसे की बात करी होगी, है ना सर। आयुष तो ऑप्शन आपने बताया था कि हेलो, हाँ ईश्वर बोलते रहो। आयुष ऑप्शन भी दिखा दो। आपने बताया था ना सर कि इसकी कुछ एड्स होते हैं जिसमें कि अगर फाइनेंशियल टर्म वहाँ पे यूज हो रही है तो उसको मतलब जो फेसबुक है वो नहीं करता, मतलब अप्रूव नहीं करता बहुत जल्दी से। उसके लिए अलग कैटेगरीज होती है, मतलब अलग क्राइटेरिया होता है कुछ, जो आपने बताया था। तब वो तब वेरीफाई होता है वो ऐड, वरना ऐड नहीं होता उस पे। ऐसा कुछ बताया था। ठीक है। और दूसरा बताओ आकाश बताओ एम्प्लॉयमेंट वाला। इसमें ये है ना, जॉब से जो हम किसी को जॉब दे रहे हो, जब आपने कोई हायरिंग वगैरह निकाली हो इसके अंदर, हायरिंग है ना, तब सेलेक्ट कर सकते हैं हम इसे। तब सिलेक्ट कर सकते हो। जी साहिब। सर ये क्रेडिट कार्ड वाला तो वही था कि फाइनेंस के लिए अगर किसी को लोन वगैरह चाहिए तो ये उसके लिए मोस्टली 99% तो ये रिजेक्ट ही होते हैं क्योंकि फेसबुक पे ऐड चलता नहीं है। हाँ और दूसरा एम्प्लॉयमेंट का था, ऐसा था कि हम किसी को जॉब हायरिंग की पोस्ट का हो। और हाउसिंग का है रियल एस्टेट के लिए कि हम जैसे कि अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का कर रहे हो। उस पर और लोन सोशल इसमें वही है कि पॉलिटिशियन वगैरह के ऐड चलाना हो, उनके अवेयरनेस वगैरह किसी भी चीज का। तो किसी भी हमारा इन चारों में से अगर किसी भी उसमें मैच हो रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे वरना छोड़ देंगे। हाँ अदरवाइज इनको ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि कल भी मैंने तुमसे ये चीज कही थी कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट में मैंडेटरी नहीं है हर ऑप्शन को सिलेक्ट करना। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मैं यहाँ पर आऊंगा अपने बाइंग टाइप पे। अब देखो पहले जब तुमने कभी मतलब साहिब, ईश्वर और शिवांक ने जब एडवर्टीजमेंट पढ़े थे तो उस टाइम पे हमारे पास एक ही ऑप्शन आता था ऑप्शन बाइंग टाइप में ऑप्शन का। अब यहाँ पे फेसबुक ने एक नया ऑप्शन भी ऐड कर दिया है, ऑन करो उसको, रिजर्वेशन का। अब ये रिजर्वेशन के अंदर क्या क्या चीज होती है तो एक बारी आयुष ये जो सी व्हाट्स न्यू आ रहा है ना, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन बाइंग टाइप, रिजर्वेशन फॉर्मली कॉल्ड रीच एंड फ्रीक्वेंसी एडवर्टीजमेंट allows you to plan and buy your campaign with a set cost, forecast your campaign lifetime result for reach and frequency। मतलब अब तुम्हें कभी अगर एडवर्टीजमेंट चला रहा है ना अवेयरनेस और एंगेजमेंट से रिलेटेड या फिर ट्रैफिक से रिलेटेड, तो तुम्हें अपना जो एडवर्टीजमेंट चलाना हो ऑक्शन में नहीं चलाना, रिजर्वेशन के अंदर यूज करना है। ठीक है। अब जैसे हमारा ये कैंपेन था, किसका था, हमारा अवेयरनेस वाला ही था, हमें अवेयरनेस ही करानी है, रीच करानी है अपने एडवर्टीजमेंट की, तो हम रिजर्वेशन में जाएंगे, ऑक्शन को छोड़ देंगे। हाँ साहिब। फिर इसका फायदा क्या है, फिर रिजर्वेशन में और ऑप्शन में क्या डिफरेंस होगा फिर? कोई मतलब डिफरेंस खास नहीं है, बस इन्होंने ऐड ऑन करना था इसके अंदर, इन्होंने कैटेगरी सेपरेट कर दी इन्होंने, तो अब हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा इसमें। इससे बस एक बेनिफिट जो मुझे दिख रहा है वो ये हो सकता है कि जो हमारा ऑक्शन होती है ना, ऑक्शन में क्या होता है कि वहां पर हम 3 चीजों पे बात कर रहे थे कि वहां पे एड क्वालिटी होनी चाहिए, एड रैंकिंग होनी चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तब जाके लीड्स मिलती थी हमें, क्योंकि लीड का काम होता है बेसिकली वहां पे।
तो अवेयरनेस में क्या है, अवेयरनेस में कोई ऐसा कंपटीशन मेजर मुझे दिखता नहीं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट सिर्फ दिखाना है, कनेक्शन तो कस्टमर अपने आप बना लेगा अगर उसे सही लगेगा तो अवेयरनेस में ये फायदा होगा कि यहाँ पे आपको ऑक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, एड जो है इजीली रन हो जाएगा। ऑक्शन में दिक्कत, हाँ ऑक्शन में दिक्कत ये आती है कि वहां पे आपको पैसा भी देखना पड़ता है, अपनी ऐड की क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, ऐड रैंकिंग भी देखनी पड़ती है। तो एक बेनिफिट हो सकता है इसका, तो इसलिए हम इसे बाइंग टाइप में रिजर्वेशन ही रखेंगे, अवेयरनेस पे सिलेक्टेड रखेंगे। अब आ जाओ नीचे भाई, आयुष नेक्स्ट कर दो। हाँ पहले स्क्रॉल तो करो नीचे कुछ है दिख रहा है। और नहीं होने का सर, नहीं होगा बस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट पे आने के बाद देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा इंटरफेस भी चेंज कर रखा है, पूरा बिल्कुल नया बना रखा है। नया बना दिया। हाँ नया बना रखा है बिल्कुल। अब इसमें क्या करो कि इसको ना न्यू अवेयरनेस एड सेट में यहाँ पर भी अपने कैंपेन को एड सेट को नाम दो। क्या दो? वो इंग्लिश 247 दे रहा हूँ। हाँ इसके आगे एड सेट लिख देना बस। ठीक है सर। सही है। अब नीचे आ जाओ, इसमें पेज देखो, पेज तुम्हारा सही सिलेक्टेड है या नहीं। हाँ जी सर, यही है। ठीक है, अब नीचे क्या बोल रहा है, नीचे एक बार आओ, इसको बंद कर दो पेज, फेसबुक पेज को। नीचे दिखा रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट, द इंस्टाग्राम अकाउंट इज कनेक्टेड टू द सिलेक्टेड फेसबुक पेज, द पेज एडमिन कैन मैनेज। ठीक है, तो नीचे पेज भी कनेक्टेड है हमारा, डेट टाइमिंग वगैरह यहाँ पे डाल दो सुबह की, कल सुबह से एडवर्टीजमेंट रन करवाना है वाला। तो आज क्या तारीख हो गई आज? सर लाइफ टाइम वाला बनाना भाई उतना पैसा थोड़ी लगाएगा ये, 5-6 हजार रुपये लगा रहे हो भाई। हाँ जी सर हाँ जी, हम तो महीने का 10,000 का सोच रहे बजट। ठीक है, तो अब फिर इसमें एडवर्ट, आज की तारीख हो गई, आज 19 है, तो कल सुबह इसको लगा दो, कल सुबह 10 बजे से, जो स्टार्ट डेट वाली टाइमिंग है ना, इसको 10 बजे से सेट करो। क्योंकि लाइफ टाइम में आता है ना फीचर ज्यादा, ये तो एक दिन का तो नहीं बन जाएगा इजीली, फीचर्स पूरे खुल जाएंगे सर उसमें, चाहे एक हफ्ते का चला लो। कल से ना? हाँ कल से तारीख क्या 19 20 सही तो सिलेक्ट 12 कल का तो सिलेक्ट। टाइम सही करना ना, सुबह 10 बजे से। अच्छा ठीक है 12 की जगह 10 कर दो। हाँ जी सर, ओके डन। ठीक है, एंड डेट कितने दिन के लिए तुम चलाना चाह रहे हो, तो अभी स्टार्टिंग में क्या करो, अभी ना सिर्फ उतना अमाउंट डालो जितना मतलब तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसमें सही रहेगा लगाना। अभी तुम ना शुरुआत में जैसे 10,000 का बजट लेकर चल रहे हो, अभी तुम इसमें सिर्फ 1,000 रुपए लगाओ। 1,000 रुपए में तुम देखो आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है तुम्हारे एडवर्टीजमेंट का, और फिर उस हिसाब से आगे करना है इसका प्लान। सर ये एंड डेट क्या है? दिसंबर 26 है। एंड डेट का मतलब ये कि इतने दिन में एडवर्टीजमेंट चलेगा। तो तुम एक काम करो, सबसे पहले ना, हाँ बताओ। 200 रुपए बजट लगेगा, 200 रुपए पर डे। हाँ अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक काम करो, जो बजट आ रहा है ना यहाँ पे रिजर्वेशन एस्टिमेशन दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बजट को सही करो सबसे पहले। तो 30,000 वो सिलेक्टेड हो रखा है। कितना कर दो? इसे कर दो तुम, डालो 1,000 रुपए डालो पहले। भाई दोबारा बनवा लिया है पर, लेकिन इसे भी चला कर देख ले। हाँ मैं कहा कोई नहीं, दोबारा बना। अब इसको ना ब्लैंक एरिया में क्लिक करो एक बार। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, 4200 रुपए तुम्हें लगाने पड़ेंगे। अब इसमें बजट जो आ रहा है ना, बजट को टैप करो, यहाँ पे रीच करो। अब रीच हमें कितनी चाहिए वो उस हिसाब से बजट दिखाएगा। अब जैसे तुम्हें 1,000 रुपए के अंदर ही कितनी रीच दिखा रहा है, 46,000 की रीच दिखा रहा है, और एस्टिमेशन ऑडियंस साइंस फ्रीक्वेंसी सीपीएम। ठीक है, तो ये तुम्हें 1,000 रुपए के अंदर लगभग 48,000 की रीच निकाल कर देगा, ज्यादा ही देगा इससे तो। हाँ अब इसमें, अब ये हमने चेक कर लिया रिजर्वेशन के अंदर। अब एक काम करो, इस एडवर्टीजमेंट को ना वापस ले जाओ उसी में, बाइंग टाइप में, मतलब कैंपेन में आ जाओ। यहाँ से हमें एक एस्टिमेट पता चल गया भाई, 1,000 रुपए में इतने पैसे लगने वाले, इतने पैसे लगाकर हमें इतना रिजल्ट मिलेगा। अब वापस हाँ कैंपेन लेवल पे जाकर ऑक्शन को
उसको बाइंग टाइप को ऑक्शन कर दो वापस से, रिजर्वेशन से हटाकर ऑक्शन पे कर दो। दिया सर। कर दिया। अब आ जाओ वापस से हाँ वहीं जी, वापस से आ ऐड गया। लेवल, ऐड सेट पे। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा हाँ है, सर। यहाँ पर ये बोल रहा है अब इसमें हमने ऐड सेट का नाम ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्सिमम गोल, ये भी सही है, मैक्सिमम रीच ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसको ओपन करो, परफॉर्मेंस गोल को, परफॉर्मेंस गोल। गोल को कर दिया, मैक्सिमाइज रीच फॉर ऑफ एड्स। अब देखो इसमें हमारा कोई वीडियो तो है नहीं, नहीं और ना सर, ही वीडियो ऐसा कोई चक्कर है कि हमें अपने एडवर्टीजमेंट को बार बार दिखाना है। तो मुझे यहाँ पर चाहिए मैक्सिमम रीच, कि कितने जितने ज्यादा लोगों तक मेरा ऐड पहुंच जाए उतना मेरे लिए ज्यादा सही है। तो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स पे हमने क्लिक रखा सर है। तीनों बताना एक बार, तीनों में डिफरेंस बताना एक बार, फोन ना ओपन करना। तीनों में डिफरेंस ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। यहाँ पे इम्प्रेशन का क्या मतलब है? कि बार बार उसको ही दिखता रहेगा जो इंटरेस्टेड होगा देख रहा है उसको। हाँ, मतलब चाहे 3 बार दिख जाए या 4 बार दिख जाए, मतलब उसे दिखता रहेगा जो उसको देख रहा है जब तक वो हाँ, मतलब। मतलब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, मान लो जैसे मुझे एडवर्टीजमेंट दिखा। अब इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैंने एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए उसको देख लिया एडवर्टीजमेंट को, तो अब क्या होगा, बार बार मुझे ही दिखता रहेगा, तो उस चीज का कोई फायदा है नहीं। हाँ, और ये तीसरा नंबर क्या है, मैक्सिमाइज एंड रिकॉल, रिकॉल लिफ्ट। एड रिकॉल लिफ्ट। इसमें क्या लिखा होता है देखो, वी विल ट्राई टू शो योर एडवर्टीजमेंट टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेम्बर सीइंग देम। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, एड रिकॉल लिफ्ट के अंदर होता है कि आपने अपने एक बंदे को, जैसे मान लो मुझे एडवर्टीजमेंट दिखा, मैंने फर्स्ट टाइम उसे इग्नोर करा, लेकिन इग्नोर करने के बाद वो दोबारा पहले मुझे एक बार और दिखेगा, मतलब जबरदस्ती दिखेगा, तो ऐड रिकॉल लिफ्ट के अंदर आ गया। ऊपर वाले में तो दोनों में ना हल्का सा ही डिफरेंस है। ऊपर वाले में क्या था कि पहले मैंने उसको इंटरेस्ट दिखाया, तब जाके जब मैंने इंप्रेशन उसे दिया, तब जाके वो मुझे बार बार ही दिख रहा है। ऐड रिकॉल लिफ्ट में क्या होगा, वो मुझे बार बार पहले दिखेगा, 1-2 बार दिखता ही रहेगा। और मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एडवर्टीजमेंट आपका, मान लो अगर किसी यूजर को तुम खामखा ऐड दिखाते रहो, तो क्या करता है, उसे स्पैम कर देता है, बंद कर देता है, भाई मुझे मत दिखाओ बार बार। तो उससे एडवर्टीजमेंट की ना क्वालिटी खराब होती है, तो इसलिए वो नहीं करना। अभी हमें मैक्सिमम रीच ऑफ एड का हिसाब रखना है। मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज ये। अब इसमें वीडियोस का हिसाब होता है कि जब तुम वीडियो ऐड चलाते हो ना, तब तुम्हें इसके अंदर एडवर्टीजमेंट देना होता है। मान लो तुमने वीडियोस लगा दी अपने एडवर्टीजमेंट में, तो नीचे जो मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज होते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम उन बंदों को एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है जो एटलीस्ट 15 सेकंड तक के लिए तुम्हारी वीडियो को देखेंगे। ठीक है, नीचे वाला क्या है, मैक्सिमम 2 सेकंड कॉन्टिन्यूस वीडियो व्यूज। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू वॉच 2 कॉन्टिन्यूस सेकंड और मोर। यहाँ पर क्या होगा कि एटलीस्ट वो 2 सेकंड के लिए तुम्हारी वीडियो को देखेगा, तो ज्यादा फर्क नहीं है इसमें भी। हाँ शायद सर फिर इसमें जैसे मान लो हम वीडियो का ऐड बनाने लगे, हाँ, तो कौन सा वाला सेलेक्ट करूं? ये मैक्सिमम थ्रू प्ले व्यूज को, अगर व्यूज चाहिए तो, और अगर रीच चाहिए तो मैक्सिमाइज रीच ही रखो। वीडियो व्यू गोल के लिए, वीडियो व्यूज गोल में कहना था मैं। अगर व्यूज चाहिए तो फिर तुम्हें यही लेना है, मैक्सिमम थ्रू प्ले व्यू। अच्छा, ज्यादा ज्यादा व्यू चाहिए अगर, ज्यादा व्यूज चाहिए और ज्यादा टाइम तक चाहिए तो। हाँ तो ये ले लेंगे फिर। इनमें सर वैसे ऑडियंस का जैसे सिलेक्ट करते हैं, एक बार सिलेक्ट करना इनको, आयुष दोनों कर करके देखना कि कुछ फर्क पड़ रहा है एस्टिमेट ऑडियंस में कुछ। फर्क तो पड़ेगा इसमें। तो 10,000। अब नीचे वाला करना सिलेक्ट, उससे नीचे ऑडियंस में घट गई। हाँ, फर्क पड़ रहा है। ठीक है परफॉर्मेंस। जी जी, तो इसमें कौन सा सही बता रहा था? ऊपर वाला। अगर देखो तुम्हें चाहिए ज्यादा से ज्यादा टाइम की, वॉचिंग टाइम चाहिए तुम्हें वीडियो पे, तो मैक्सिमम थ्रू प्ले। वरना उसके नीचे वाला है ना जो 2 सेकंड का, वो वाला ले लो। उससे क्या होगा, तुम्हें व्यूज दिखेंगे ज्यादा, लेकिन उनका जो वॉचिंग टाइम होगा वो बहुत कम होगा। तो अगर किसी को ज्यादा दिखाना है 2 सेकंड वाले ले लो। 2 सेकंड वाले पे क्लिक कर दो और उसे दिखा दो। ठीक है।
ठीक है, तो परफॉर्मेंस गोल को ना मैक्सिमम रीच पे ही कर दो आयुष। सर ये वीडियो पे नहीं चलने के फिर? वीडियो है तुम्हारी, अब क्रिएटिव चला रहे हो तुम यहाँ पे। वीडियो है सर। वीडियो पे चलाएं, किस पे चलाएं आप बताओ। अगर देखो अवेयरनेस करनी है तो तुम वीडियो भी चला सकते हो, क्रिएटिव भी चला सकते हो। वीडियो ज्यादा आप परफॉर्म बताओ। करेगी। सर वीडियो ज्यादा मार्केटेबल होगी। तो वीडियो पे हम पुरानी वीडियो भी उठा सकते हैं ना? हाँ 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 तो पूरी वीडियो पे चला दो सर। ठीक है, तो उसे वो कर दो, 2 सेकंड वाला कर दो। है शोले मूवी देख रहा है कोई, गोलियों की आवाज आ रही। ठीक है, नीचे पेज सिलेक्ट करो। पेज सिलेक्ट करो। पेज 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 एक पेज है। हाँ ये पर्सनल वाले, इस पे क्लिक करो। कर दो। हाँ हाँ करो। हो गया। ठीक है, Cost? अब नीचे आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारा गोल क्या है कि हमें उन बंदों को टारगेट करना है जो मिनिमम मेरी वीडियो को 2 सेकंड के लिए देखेंगे। अब उनको मैं कितने, अब देखो मैंने क्या कहा था कि फेसबुक तुमसे पैसे काटेगा किस चीज के लिए? तुमसे पैसे काटेगा कंट्रोल डी क्यू करा। अरे वो कर रहा था मैं, रुक जाओ सर। आ गया क्या वो? 2 ऐड बन जाएंगे फिर वो। हाँ वो देख रहा हूँ। काट दो एक यहाँ से। ना वो सारे कट जाएंगे। कंट्रोल जेड करके देखो अगर डिलीट होता कंट्रोल है। जेड से देख रहा हूँ। वो डुप्लीकेट हो गया सर। सर एक कटवा दो ना कैंपेन, इस एड से एड वाला कटवा दो। नीचे जो कॉपी आ रही है ना, नीचे जो कॉपी आ रही है उसको डिलीट करो यहाँ से। अब एड साइड पे जाओ। अब यहाँ पर हम आ गए थे इस पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब क्या था? अच्छा तुम्हें याद, मैं अभी तुमसे पूछ भी रहा था कि तुमने सीपीसी के बारे में पढ़ा था। सीपीसी क्या था? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक, इसको इलाबोरेट करो। जैसे मान लो क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में अगर हम सीपीसी की बात कर रहे हैं तो? सर हमारे पैसे कटेंगे पर एक क्लिक पे ही। हाँ साहिब बताओ। सर जैसे ही किसी ने क्लिक करा उस पे, मतलब सीपीसी का बता रहा हूँ, क्लिक करा और हमारी वेबसाइट पे एटलीस्ट 7 सेकंड तक वो रुका रहा। पहले तो क्लिक पे कट जाएंगे, पर 7 सेकंड पे तो नहीं, क्लिक पे कट जाएंगे सर, क्योंकि 7 सेकंड पे तो पीए पड़ता है, क्लिक पे कट जाएंगे सर। हाँ यानी कि जैसे उस बंदे ने हमारे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करा तो एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, बस है ना। अब हमारा यहाँ पे मकसद क्या है? हमारा यहाँ पे मकसद है व्यूज का, कि हमारे पास व्यूज आ जाए मैक्सिमम 2 सेकंड के। तो अब मेरा जो गोल है ना उसके हिसाब से मेरे से फेसबुक पूछ रहा है कि भैया आप कितना पैसा दे सकते हो मैक्सिमम। तो वो आपका CPRG में लगता है, यानी कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के अंदर लगता है कि आप उस बंदे के लिए, अगर फेसबुक आपके ऐड को उस बंदे को दिखा देता है जिसने 2 सेकंड व्यू कर लिया, तो व्यू करने के बाद आप फेसबुक को कितना पैसा दोगे एक बंदे के लिए। तो यहाँ पर हम उसे बता सकते कि मान लो तुमने बोल दिया कि भाई मैं तो 5 ही रुपए दूंगा, अगर 5 रुपए में तू मेरे लिए व्यूज एक बंदे का लाकर दे सकता है तो दे दे, वरना अदरवाइज मेरा एडवर्टीजमेंट ऐसे ही रहने दे, चलने दे, अगर कोई आएगा तो वो देख लेगा। तो वो वाली चीज होती है। बट CPR को हम लगाते नहीं है फर्स्ट स्टेज में, जब हमारा पहला ट्रायल होता है ना एडवर्टीजमेंट का, तो CPR नहीं लगाना होता है यहाँ पे, CPRG गोल नहीं लगाना होता। ठीक है, अब इसको एक बारी स्क्रॉल करके नीचे आओ। सर नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो, अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर आता है एक डायनेमिक क्रिएटिव, ऊपर नीचे डायनेमिक। ठीक है सर। हाँ बस डायनेमिक क्रिएटिव। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट सच एज इमेजेस, हेडलाइन एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज्ड फॉर योर ऑडियंस। वेरिएशन में इंक्लूड डिफरेंट फॉर्मेट्स, टेम्पलेट और ऑडियो बेस्ड वन मोर एलिमेंट। तो ये जब होता है जब तुम कोई अपना ऐड को ज्यादा क्रिएटिव दिखाना चाहते हो अलग तरीके से, कि फेसबुक अपने हिसाब से इसको बनाकर चलाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इसमें हम अपने हिसाब से चलाएंगे जो चीज मुझे सही लग रही है, क्योंकि मुझसे ज्यादा बेहतर मेरी ऑडियंस को कोई नहीं जानता, दूसरा बंदा ना फेसबुक जानता ना कोई जानता। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को चलाऊंगा, उसकी हेडलाइंस, उसकी इमेजेस, उसका एलिमेंट्स, उसके अंदर कैप्शन क्या, ये सब मैं अपने हिसाब से सजेस्ट करूंगा। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बजट पे आ जाओ, बजट एंड शेड्यूल पे। तो देखो यहाँ पे डेली बजट लग रहा है 200 रुपए का। 200 रुपए के अंदर ये तुम्हें कितनी रीच दिखा रहा है? लगभग 8000 से लेकर
23,000 तक की, ठीक है। और वहां पर कितनी दिखा रहा था पुराने वाले रिजर्वेशन के अंदर? वहाँ तो बहुत दिखा रहा था, 46 लेकिन- 40 का दिखा रहा था सर, 1000 में दिखा रहा था, पर वो हाँ, वो 1,000 रुपए में दिखा रहा था ना। यहाँ पर तुम 1,000 करके देखो, सही है। बजट को चेंज करो, 1,000 करो। बेटे 1,16,000। और ज्यादा ही जाएंगी भाई। है ना, तो दोनों में फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसलिए जब भी कैंपेन चलाओ ना, हमेशा दोनों तरफ ट्राई करके जरूर देखना कि कहाँ पे रिजल्ट तुम्हें बेहतर मिल रहा है। जहाँ रिजल्ट बेहतर मिल दिखा रहा है एस्टिमेशन, वहां पे एडवर्टीजमेंट चलाना। अभी तो तुम क्या करो, इसे ना तुम 100 रुपए 200 रुपए का ही बजट मानकर चलो, 200 रुपए डेली लगा कर चलो। हफ्ते का अगर पहले एक बार 200 रुपए का चलाकर देखते हैं कितने एडवर्टीजमेंट यहाँ पर निकल कर आएंगे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये 50-60 रुपए ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो उस चीज को पहले अपने पॉकेट में सेट रखना। ठीक है सर। हाँ साहिब। सर ये तो डेली बजट को कर दो ना, लाइफ टाइम बजट। मैं वही तो कह रहा हूँ। यार लाइफ टाइम बजट में अब इसका पैसा लगवा दे यार, फिर ना चले ऐड। 1000 रुपए क्या, 1000 रुपए सर क्या वो पता तो चलेगा कुछ। 1,000 में नहीं चलेगा ना लाइफ टाइम। कितने दिखाना, कितने में दिखाता है? 2,500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। देखो लगाओ उसको, डेली बजट करो एक बार, वो लाइफ टाइम। हाँ 2800 कुछ दिखाता है सर। 14,000। नहीं, ये तो चलो एक तो नॉर्मल है। अब इसमें ना तुम 2,000 रुपए करो जरा, 14,000 की जगह। हाँ वो 2800 कुछ के करीब दिखाता है। अब वो 2,800 कुछ के करीब दिखाएगा। अब मान लो हमने इसके पैसे लगवा दिया और ये एडवर्टीजमेंट ना चला, 2594 रुपए करीब दिखाएगा। तो सर ये वही सही है। वही सही है अभी के लिए, क्योंकि हिट एंड ट्राई कर रहे हैं इस वजह से। हाँ जी सर। तो अब यहाँ पे हमें इतने रिजल्ट दिखा रहा है कि जो 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो के व्यूज मिलेंगे ना, हमें कितने दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 3,000 से लेकर लगभग 2,900 के करीब से 8,300 तक के 2 सेकंड के कंटिन्यूस व्यूज मिलेंगे। रीच कितनी होगी? 8,000 से 23,000 के बीच में आ जाएगी। सर एक काम और कर लेना फिर, एक लाइफ टाइम बजट को चाहे स्ट्रक्चर बना के दिखा देना बस। हाँ सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। एक तो दो उसमें ऑप्शन दो ऊपर नीचे होते हैं बस। दो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो 200 रुपये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। स्टार्टिंग डेट चेंज करो और टाइम चेंज करो इसका, और एंड डेट को हटा देना। क्या रखूं? कल के रख दो ना। कल सुबह 10 बजे। 10:30 होगा, 10 कर दो उसे। वो रात का टाइम हो रहा है, उसे एएम करो। हाँ PM कर दो उसमें। ये ठीक है सर, हो गया। एंड डेट को जो ऑप्शन आ रहा है ना, वहाँ पे टिक का अनटिक कर दो उसे। वो बंद कर देना सर, बंद अनटिक कर कर दो। दो, वहाँ पे टिक का ऑप्शन आ रहा है। लो जी, हटा दिया। ठीक है, अब नीचे आ जाओ शो मोर ऑप्शंस पे। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ऑडियंस सजेशन, ये तो ऑप्शनल में। नहीं नहीं नहीं, उसी में जहाँ तुमने एंड डेट ऑफ करी है ना, उसी के नीचे शो मोर ऑप्शंस है। रन एड्स ऑल द टाइम। ठीक है सर। ऑन द टाइम, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं इसकी, कि मेरा ऐड 12 बजे से 1 बजे तक चले, फिर 6 बजे से चले। लेकिन वो कब होगा? जब हम लाइफ टाइम बजट इसके अंदर लगाते हैं। तो अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अब आ जाओ लोकेशन पे। अब लोकेशन, हाँ, अब लोकेशन में तुम्हें कहाँ कहाँ ये एडवर्टीजमेंट चलाना है। तो इसको तो पैन इंडिया पे रखते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमें अलग ही उसमें चलाना है, क्योंकि सब ऑनलाइन ही तो जुड़ेंगे, ऑफलाइन थोड़ी। सही है, इंडिया रहने दो सर। इंडिया रहने दो इसको। और यहाँ पे मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज अपने हिसाब से इसमें 18 साल वैसे सही है। सही है सर, 18। हाँ, और एग्जिस्टिंग ऑडियंस हमारे पास कोई है नहीं। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज का बच्चा इसे पढ़ना चाहेगा, सीखना चाहेगा? ऑल ही सही है, सब सही है सर। ऑल ही सही है। नीचे आ जाओ। अब इसमें हमें करनी है ऑडियंस। अब ऑडियंस इसके अंदर हमें ऐड ऑन करनी है, तो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे आ जाओ। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे आ गए सर। नीचे आओ। आ गए नीचे सर। अब यहाँ पे 18 से 65 साल, ये ठीक है। 18-65, उसके बाद जेंडर ऑल सही है। सर 65 तक कौन सीख रहा? कम कर लो। 50 कर लो इसको। हाँ 50 कर दो।
50 कर दो। 50 भी कौन सीख रहा है इसमें तो खाट फिर पे अपने बैठने का हिसाब से टाइम। लगा लो कितना लगाना है। 45 कर लो बस भाई, 45 तक कर ले। चलो जय भैया आधी जिंदगी तो जी लेगा वो, फिर क्या सिखवा भाई देगा। नहीं भाई, तुझे नहीं पता। पर वो बना रहे ना एक टेस्टिंग वाला कैंपेन पता चला था। अब इसके बाद डिटेल टारगेटिंग पे आ जाओ। ये हो गया सर, इसके बाद क्या करो सर? डिटेल डिटेल टारगेटिंग टारगेटिंग एडिट इसको एडिट करो। एडिट करने के कर। बाद अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है, उन लोगों को टारगेट करना है जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो अंग्रेजी कौन कौन सीखेगा, सबसे पहले तो तुम ये समझो। अच्छा, सर मैं पहले ही बोल बैठा, पर थोड़ा समझ में आ रहा था इसलिए बोल बैठा, हाँ मतलब बताओ। समझ में नहीं। ये ना एक बार डेमोग्राफी इसको काटना स्टूडेंट को आयुष, इसमें देखो डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर, हाँ इनका तीनों तीनों का एक बार बता देना ये कहाँ क्या यूज होते हैं, कैसे क्या हाँ करते हाँ, हैं। नहीं कोई नहीं, अभी बताऊंगा जब ब्राउज पे करेंगे ना तब। तो अब इसमें पहले ये देखो देखो ऑडियंस बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। खुद को ना अपने एकदम उलट चलो कि जो काम तुम कर रहे हो ना उसको कौन बंदा नहीं कर रहा। अगर तुम इस हिसाब से लेकर चलोगे, जैसे अगर मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड बनाता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं किन लोगों को एडवर्टीजमेंट में ऐड करूंगा, मतलब ऑडियंस में अगर मैं बात करूँ तो ऑडियंस में मैं केवल उन्हीं लोगों को ऐड करूंगा जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। लेकिन सीखने से पहले उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सके, मुझे उन सब चीज़ों को अपनी ऑडियंस में ऐड कर लेना है। जैसे उस बंदे के अंदर कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए, वो एक स्टूडेंट होना चाहिए, वो एक जॉब सीकर हो सकता है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहा है, वो एक मार्केटर हो सकता है, वो एक सेल्समैन हो सकता है, वो सेल्स की टीम का कोई टीएल हो सकता है ना। तो ऐसे लोगों को मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अंग्रेजी सीखने के लिए, तो अंग्रेजी सीखने के लिए तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या डेमोग्राफिक्स बैठते हैं। सर ये बताओ तो डेमोग्राफिक्स क्या होता है, इंटरेस्ट क्या अभी होता है, अभी बिहेवियर। अभी पहले सिर्फ मुझे इतना बताओ कि अब एक अंग्रेजी सीखने के लिए कौन किस बंदे को तुम अपना एडवर्टीजमेंट दिखाओगे। एज अलग हो गई, जेंडर अलग हो गई, ये चीजें तो मुझे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट हो गए, और बताओ। और क्या नाम है सर? जॉब फील्ड के हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, एम्प्लॉयज हो गए हमारे, एम्प्लॉयज हो गए, और सर सेल्स वाले हो गए। सेल्स वाले हो, सेल्स वाले बैंक- हाँ ठीक है। फाइनेंस वाले हो गए, सर बीपीओ वाले हो गए, बीपीओ वाले, बिल्कुल बीपीओ का आता है। और सर जब ये एलआईसी वाले एजेंट्स होते हैं ये एचआर हो गए, एजेंट हो गए, एचआर हो गए। एचआर तो हाँ चलो एचआर भी आती है, इतनों को तो वैसे बोलनी पर नहीं फिर जो भी एचआर add वाला कर देते हैं। अच्छा हाँ ये भी सही कह रहे हैं। मतलब अगर बंदा एचआर के लिए प्रिपरेशन कर रहा तो वो तो ऑलरेडी कर चुका होता है इन सब चीजों को। आप और तभी सर तो जो कर रहा गवर्नमेंट जॉब से तैयारी कर रहे हैं लड़के। हाँ जो सरकारी नौकरी, ये सबसे ज्यादा सीखते हैं इन सब चीजों को, जी है ना। तो ये मतलब ये हमें क्या करना है, ये हमें एक अपनी वर्कशीट ना पहले तैयार करके रखनी है कि हाँ भाई हमें ये इन बंदों को तो ऑडियंस में ऐड करना ही करना है, ठीक है। अब ना एक काम करो, यहाँ पे 3 चीजें आ रही है, ऐड डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स चलो मैं बताता हूँ। अभी इंटरेस्ट से तो तुम्हें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाई जिस बंदे का इंटरेस्ट होगा। अब एसएससी वाले क्या है, एसएससी वाले का कोई अगर अंग्रेजी सीख रहा है एसएससी वाले का, तो बताओ उसका क्या है, उसका इंटरेस्ट ही तो है कि उसे सीखनी है हाँ जी सर। है ना। लेकिन अगर मैं किसी टीचर की बात करूं, अब वो अंग्रेजी पढ़ाना है, अब उसे पढ़ानी है, तो यानी कि क्या है, वो उसका बिहेवियर है, वो उसे पढ़ाएगा। मतलब जो बिहेवियर का कहने का मतलब ये है कि आप जो काम करते हो ना वो बिहेवियर में ऐड होता है। इंटरेस्ट से तुम्हें सीधा सीधा समझ में आ रहा है, हाँ भाई इंटरेस्ट क्या है कि अगर किसी बंदे को नीड है तो उसे सीखेगा। एक बार ना तुम ब्राउज पे क्लिक करो तो अच्छे से समझ में आएगा। जो ब्राउज आ रहा है ना यहाँ पे सजेशन के साथ में, ये आ गया सर। ब्राउज पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में क्या बोल रहा है ये, रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड, लाइफ स्टाइल डिटेल, सम डेटा इज अवेलेबल ओनली फॉर द यूएस ओनली। डेमोग्राफिक्स में क्या बोल रहा है कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है और उनका हाउस होल्ड का लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब चीजें कवर होती है किसमें, डेमोग्राफिक्स के अंदर। जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे स्टूडेंट को टारगेट करना है, तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट डेमोग्राफिक के अंदर कवर हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ हाउस वाइफ को मुझे टारगेट करना है, तो वहां पे मैं किसे टारगेट कर रहा हूँ, मैं डेमोग्राफिक को टारगेट कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं सेल्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ, सेल्स, सिर्फ सेल्स कैटेगरी को मैं बोल रहा हूँ, तो सेल्स क्या है मेरा,
ये भी डेमोग्राफिक के अंदर बिहेवियर। आएगा। और अगर मैं सेल्स अच्छा, डेमोग्राफिक। हाँ, और अगर मैं सेल्समैन को टारगेट करूं तो है बिहेवियर। सर तो वो बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि वो उसका ये काम है। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक्स होते हैं। इंटरेस्ट पे एक बार आओ, इंटरेस्ट पे होवर करो, जो आई का बटन आ रहा है ना इंटरेस्ट के सामने, हाँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रीच स्पेसिफिक ऑडियंस बाय लुकिंग देयर इंटरेस्ट एक्टिविटी द पेज दे हैव लाइक्ड और क्लोजली रिलेटेड टू टॉपिक। मतलब ऐसे लोगों को टारगेट हम यहाँ पर करते हैं जिन्होंने, जो मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा इसमें, मैंने लिखा डिजिटल एक्टिविटीज लिखा। अब डिजिटल, या फिर मैंने लिख दिया कोई साइंस का टॉपिक ले लेते हैं, कोई भी साइंस का टॉपिक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब जो लोग साइंस से रिलेटेड पेजेस को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं या उन जैसी पोस्ट जो निकल कर आती है उन्हें लाइक्स करते हैं, तो वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये इंटरेस्ट का काम करता है यहाँ पे। अब बिहेवियर पे आओ एक बार। बिहेवियर में क्या बोल रहा है, रीच पीपल बेस्ड ऑन परचेज्ड बिहेवियर और इंटेंट, डिवाइस यूजेस एंड मोर, सम बिहेवियर डेटा अवेलेबल फॉर यूएस। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग, अब देखो इसमें सिर्फ 3-4 चीजें इन्होंने बता रखी कि परचेज का बिहेवियर, वो क्या खरीदते हैं, क्या करते हैं, और उनका इंटेंट। इंटेंट से क्या मतलब क्या है कि उनका इंटेंशन क्या होता है उन सब चीजों को करने का। अब जैसे मान लो अगर कोई बंदा सेल से रिलेटेड पोस्ट को लाइक कर रहा है, तो उसका इंटेंशन क्या होगा वहां पे। मान लो अगर मैं किसी या तुम में से कोई बंदा सेल्स की पोस्ट को वो कर रहा है, लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है अपने दोस्तों के अंदर, तो तुम्हारा क्या इंटेंशन क्या है उस टाइम पे, तुम्हारी, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। जॉब चाहिए सर उसको वो वाली। या तो उसे जॉब चाहिए या वो पहले से ही कर रहा है सेल्स वाली जॉब के अंदर काम, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे बिहेवियर में जो आप चीज कर रहे हो ना, जो आपका इंटेंशन है, वो कवर होता है। डेमोग्राफिक्स में हमने क्या देखा, डेमोग्राफिक्स में हमने एजुकेशन, हाउस होल्ड देखा, और क्या था उसमें, ओवर करना एक बारी। किसमें सर? डेमोग्राफिक्स में, आई पे। डेमोग्राफिक्स में एक तो हमारा एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट जो मेरा काम, जो मैं काम करूंगा ना वो वाली चीजें, और हाउस होल्ड मेरा लाइफस्टाइल। जैसे मान लो अगर मैंने इसके अंदर एग्जांपल दिया था मैंने सेल्स का, अगर मैं सेल्स का एग्जांपल ले रहा हूं तो वहां पर ये डेमोग्राफिक है। लेकिन अगर मैं सेल्समैन का एग्जांपल दे रहा हूं तो मेरा बिहेवियर में चला जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वाली है। जब धीरे धीरे इसमें तुम काम करने लग जाओगे ना, 2 ही चीजें हैं। इंटरेस्ट का तो चलो समझ में आ जाता है, बिहेवियर और डेमोग्राफिक को डिफरेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस बनाते चले जाओगे उसके बाद समझ में आ जाएंगी सारी चीजें धीरे धीरे। अब सबसे पहले इसके अंदर ऐड करो स्टूडेंट को। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड करो तुम और किसको हम बोल रहे थे यहाँ पे ऐड दिखाने के लिए, सर क्या नाम है ये हमारे सेल्स के लिए, या हमारे बीपीओ के लिए। जॉब की तैयारी कर रहे हैं बीपीओ वाले। हाँ, तो यानी कि जॉब सीकर एक तो इसके अंदर डाल दो, जॉब लिख दो, जॉब सीकर अगर आता है तो निकल के न्यू जॉब, हाँ न्यू जॉब, न्यू जॉब लिख दो, मतलब जो बंदे न्यू जॉब ढूंढना चाहे। और ये तो डेमोग्राफी में आया न्यू जॉब तो अगर जॉब सीकर होता तो वो बिहेवियर में जाता ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ वही है इसमें। हाँ, अब और क्या लिया था हमने, बीपीओ वाले सर, और फाइनेंस वाले। सर्च करो। सर ये फाइनेंस वाले इंटरेस्ट में लेने, बिहेवियर वाले लेने, ये भी बता देते। क्या चीज, ये जो फाइनेंस का डेटा निकल के आता है, फाइनेंस से सर्च करा था, हाँ। तो एक का अगर तुम कवर था इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी, तो कौन सा वाला सही अगर रहेगा? अगर देखो अब ये इसमें बिहेवियर में अगर तुम चाहते हो तो बिहेवियर में हमने क्या समझा, जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है फाइनेंस के अंदर, तो फिर बिहेवियर वाला सही रहेगा ना सर? बिहेवियर वाला क्यों सही रहा है, वो तो कर रहा है ना काम। अच्छा, जो बंदा, अब मैंने इसमें हमने क्या लिया है, इसमें क्या डाला हमने, इंटरेस्ट की, जिस बंदे का इंटरेस्ट है इन सब चीजों के अंदर। ठीक है। अब इसमें, अब देखो इसमें आ रहा है इन्फोसिस,
एक्वायर तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे तो बिना अंग्रेजी के लोग लेते ही नहीं है इन्फोसिस वगैरह के अंदर, तो यहाँ तो कोई चक्कर मतलब ही नहीं बनता बीपीओ को ऐड करने का। थोड़ा स्क्रॉल करो। बीपी हटा दो। नहीं अच्छा नहीं नहीं नहीं, स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो। सर, और इतना देखो ही है दूसरा बस। कुछ दिखा रहा है क्या? सर यही है बस। ये दिखा रहा है पूरा डालना, एक बार बिजनेस प्रोसेस डालना। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। आउटसोर्सिंग वाला डाल दो। ये जो आउटसोर्सेस कर दिया ना, इसको आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग होती है। हाँ, ये पहले वाला। उसके नीचे वाला ले लो, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला ले लो, क्योंकि ये जो था ना, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये एम्प्लॉयर का था। मतलब जो बंदा काम करवा रहा है, ये मतलब जिसका बीपीओ खुद का है। हमें खुद वाले का, हमें इंटरेस्ट वाले को लेना, जो इन सब लाइनों में काम कर रहा है या जाना चाहता है, तो उसे अंग्रेजी चाहिए। कौन सा बताओ? यही वाला इंटरेस्ट वाला, देखो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है ना पहले में। कमाने ये का वाला इंटरेस्ट ले किसका लो, क्या? ये वाला लो, ऊपर वाले को हटा दो, ऊपर वाले को हटा दो। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ये एम्प्लॉयर्स आ रहे हैं। अब एम्प्लॉयर्स का मतलब क्या हो गया कि वो बंदा तो ऑलरेडी काम कर रहा है वहां पे या करवा रहा है, तो वो हमें चाहिए ही नहीं इसके अंदर। और क्या हो सकता है? सर गवर्नमेंट प्रिपरेशन। हाँ, अच्छा। गवर्नमेंट एस्पिरेंट डाल के देखना एक बार। गवर्नमेंट एस्पिरेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, Yes. एग्जाम डालना, एग्जाम। गवर्नमेंट Global आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब डालो। एम्प्लॉयर्स। इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट वाला डाल दो, करियर आ रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये वाला ले लो। तो अब देखो इसमें ऑडियंस तुम्हारी कम हो गई, कितनी हो गई? हाँ, 6,700 से लेकर, क्योंकि अब यहाँ से हम क्या करते चल रहे हैं, नैरो करते हुए चल रहे हैं सारी चीजों को। तो ज्यादा छाटनी भी नहीं है ऑडियंस, क्योंकि अगर बिल्कुल ही छोटी ऑडियंस बना दोगे तो तुम्हारे पास व्यूज ही नहीं निकल कर आएंगे। लेकिन उतनी सब चीजों को ऐड जरूर करना है कि हाँ, खराब लीड्स ना है। जो ये टारगेटिंग होती है ना, टारगेटिंग आपको जब ज्यादा फायदा देती है जब आप एक लीड ऐड बना रहे हो। अगर अवेयरनेस में टारगेटिंग करोगे तो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का मतलब ये है कि जिन लोगों को नहीं भी पता ना, उन्हें भी आपकी चीजों के बारे में पता करें। लेकिन अगर तुम इसमें ज्यादा टारगेटिंग कर दोगे तो इन लोगों को तो पता ही है, हाँ भाई मुझे अंग्रेजी सीखनी है, बाकियों का क्या? ठीक है, तो ज्यादा टारगेटिंग अभी के लिए इसमें इतनी रखो। नीचे आओ थोड़ा सा। हाँ साहिब। सर जैसे जो हमने छोड़ दी टारगेटिंग, अब उनसे अलग अब ये उन्हें तो करेगा जो हमने टारगेट करा है, जो छोड़ दे उन्हें थोड़ी करेगा अभी टारगेट। नहीं, अब इसमें किसी फालतू आदमी को टारगेट नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम ऑडियंस छोटी करते चले जाओगे ना तो वो दिक्कत कर देगा। हाँ, अब तो जो हमने सिलेक्ट करी है वो उन्हें ही दिखाएगा ना हमें बस। दिखाएगा एडवर्टीजमेंट, और प्लस ये होगा क्योंकि देखो इतनी कम ऑडियंस, अब देखो इसमें ऑडियंस कितनी दिखा रहा है, 1,27,00,000 के करीब दिखा रहा है, नहीं 12,73,00,000, 12,73,00,000 के ऑडियंस लगभग दिखा रहा है। अब इसमें तुम्हें लग रहा है ये सारे यही होंगे, नहीं, इसमें सारे ये लोग नहीं होते। इसमें तुम्हारे बाहर के एक्सटर्नल जो सोर्सेज होते हैं ना, जो हमारी नॉर्मल ऑडियंस है, उनके पास भी एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है। अब प्लेसमेंट्स में इसमें आ जाओ, मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर। मैनुअल प्लेसमेंट में स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो तीनों चारों ठीक है, सिलेक्टेड है सारे के सारे, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी और टिकटॉक भी। ऑडियंस नेटवर्क कौन सा था? ऑडियंस नेटवर्क ना फेसबुक का अपना ही एरिया इसमें चलता है। जैसे तुमने मार्केट प्लेस देखा है ना फेसबुक का, जहाँ पे सामान बिकता है, लोग खरीदते हैं, ऐसे ही इन्होंने अपना एक ऑडियंस नेटवर्क बना रखा है, जिसके अंदर क्या करते हैं, इनकी जो हमने ऊपर ऑडियंस का सिलेक्शन बनाया ना, उन सभी ऑडियंस के ऊपर सेपरेटली एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। तो ये ऑडियंस नेटवर्क है। अगर तुम इसे हटा दोगे तो जो तुमने सिलेक्ट कराया ना वो बेकार हो जाएगा। अब सर अब इसे नेक्स्ट कर दो।
न्यू एड्स आ गए, न्यू से भी नाम दो। इसे भी नाम दो। अब स्क्रॉल करो, पेज यहाँ पे सिलेक्टेड है, तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्टेड है। क्या करूँ उसमें? स्क्रॉल करो नीचे की तरफ आओ। हाँ हाँ। अब यहाँ पे जो ऐड सेटअप आ रहा है ना, ऐड सेटअप पे आगे रुक जाना। ऐड सेटअप ये रहा, क्रिएट हाँ, एड्स। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, हमें वही ऐड करनी है इसके अंदर। तो क्रिएट ऐड के ऑप्शन को हटा के वहाँ पे दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना। हमें एक बार ओपन करो, यूज एक्सिस्टिंग पोस्ट। हाँ, इसको क्लिक करो। अब यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट करो, जो तुम्हारी पोस्ट जो तुम कह रहे थे ना कि हाँ तुमने लगा रखी है। सिलेक्ट पोस्ट पे जाके यहाँ पे ऐड करो उसे। ये कर दो पहले वाली, आज डालिए। हाँ, जो भी तुम्हें लगानी हो। ठीक है जी, कर दी। अब कंटिन्यू उसे कर दो। कंटिन्यू कर दो। एक बारी इंस्टाग्राम पे भी जाओ। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी जाओ। इस पे कोई टेक्स्ट नहीं लगा रखा तुमने। सभी कर दो सिलेक्ट। अरे दूसरे वाली लाइव भाई, कौन सी लो बता? दूसरी कोई सी ले ले तो उसके बारे में दूसरी जो आठ डाल देनी हेल्पफुल उसके सेंटेंस, बारे में नहीं, चैनल से रिलेटेड हो। हेल्पफुल सेंटेंस डाल। चलो सर, ले ली दोनों जगह सिलेक्ट कर ली। कंटिन्यू करो। कर ली। अब पार्टनर कंटेंट पे आओ एक बारी, वहां पर क्या दिखा रहा है? तीसरे वाला ऑप्शन, नो यहाँ पर पार्टनर नो पार्टनर कंटेंट। ठीक है, मतलब ये कौन से होते हैं जो कोलैब में डालते हैं ना, वो वाले advertisement। अब इसे कंटिन्यू कर दो। सर ये सिलेक्ट करा था ना। हाँ, कंटिन्यू। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में तुमने हेल्पफुल सेंटेंस इसमें लिख रखा है, हैशटैग वैशटैग लगा रखे हैं। अब इसमें तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर, अगर चेंज हो पाती है तो। हो भी नहीं बाकी ये शायद नहीं हो रही ना, क्योंकि पोस्ट में ही ऐसा है, तो तुम्हें पोस्ट में चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी पोस्ट करो ना तो इसी हिसाब से डालो। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें चीजें डालनी होती है कॉन्टैक्चुअल डिटेल्स वाली, कि आप मतलब एग्जाम 24 इंग्लिश 24/7 से कॉन्टैक्ट करने के लिए बंदा कैसे पता करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सारी चीजें प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर तुम्हें डालनी है। फॉर मोर कॉन्टैक्ट है ना, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट है ना। अब कोई बात नहीं, पर हम इसमें क्या करेंगे, नीचे एक सेंड मैसेज का बटन लगा देंगे जिसपे यूजर क्लिक करके डायरेक्टली पता कर लेगा। अब यहाँ पे सेंड मैसेज, हाँ सेंड मैसेज ही रहने दो इसे। सेंड मैसेज पे आने के बाद स्क्रॉल करो, वॉच मोर सब्सक्राइब एंड व्हाट्सएप डाउनलोड। नो ठीक है सर। ठीक अब है, क्या करूं? स्क्रॉल करो नीचे की तरफ आओ। अब और नीचे की तरफ आओ। अब यहाँ पे 3-4 चीजें होती है ट्रैकिंग वगैरह, ये जब हमारे यूज में आती है जब हम किसी एडवर्टीजमेंट के अंदर, मतलब जैसे मान लो हमने वेबसाइट से कोई ऐड चलाया कि मैंने यहाँ पे मैंने फोटो वीडियो लगा रखी है अपनी, लेकिन जब मैं उस पर क्लिक करवा रहा हूँ, क्लिक करवाने के बाद मैं उस यूजर से कह रहा हूँ कि तुम मेरी वेबसाइट पे जाओ और वहां पर जाकर कोई फॉर्म फिल कर। तो क्या होता है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, वेबसाइट अलग हो गई, गूगल का एरिया आ गया, यहाँ पे फेसबुक से लीड जा रही थी। तो उन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए कि क्या बंदा क्लिक करने के बाद मेरी वेबसाइट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, यहाँ पर हम एक ट्रैकिंग कोड लगाते हैं जिसको पिक्सल कोड बोलते हैं। बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए अभी इसको हमें सिंपल ही रखना, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना। अब एक बारी ऊपर अपना बटन देख लो, बटन मतलब सेंड मैसेज के अलावा और कोई देखना, और कोई है क्या सही लगेगा? कहाँ पे सर? कहाँ? सेंड मैसेज पे? सेंड मैसेज पे ना सर, इतना खास तो कोई लगा नहीं मुझे। कोई बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, नो बटन डाउनलोड, गेट शो टाइम, लर्न मोर, लिसन नाउ, ये सही है सेंड मैसेज। लर्न मोर भी सही लग रहा है भाई। नहीं, लर्न मोर में क्या दिखेगा वो डिटेल, वहाँ जाके उसके उस पे चल जाएगा पेज पे। चलो ठीक है, सेंड मैसेज ही रहने दो। ठीक है, या फिर हाँ चलो सेंड मैसेज ही रहने दो। अब ये 3-4 चीजें तुमने इसके अंदर कर दी, अब तुम्हें क्या करना है, अब सिंपल इसको पब्लिश कर देना है यहाँ से। ये पब्लिश, पैसा ऐड करने को कह रहा सर ये। हाँ पैसे ऐड करने
बिना पैसे के तो चलेगा नहीं।